जो भी है प्रोडक्ट मैं अपने पॉकेट से खरीदती हूँ तो ही नहीं रही थी। आई वॉज फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द इसको यूज़ करने में। पंप वर्क ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ अलग सा ढक्कन लगा दिया था। ऊपर भी और एक ढक्कन था विच वॉज अननेसेसरी। स्क्रीन जो क्लेम करती है इसमें बोला गया है कि नॉन स्टिकी ऑयल कंट्रोल। जब मैंने इसको लगाया गाइस, तुरंत लगाने के बाद इतना पसीना निकल रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो एरिविस प्लीज सनस्क्रीन की वीडियो में मैंने रिव्यू दिया था, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो इसलिए मैं रिव्यू करने जा रही हूँ न्यूट्रीग्लो सनस्क्रीन 40 PA ट्रिपल++। तो गाइस, रिव्यू देने से पहले आपको मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे बजट फ्रेंडली रिव्यू के अराउंड। और मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें 2000 से ज़्यादा व्यूज़ मिली थी और बहुत ज़्यादा प्यार और कमेंट्स मिला था, लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स रीच 1000। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे वीडियोस बनाने में। तो बढ़ते हैं गाइस रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले तो सनस्क्रीन मैंने खरीदी थी मिंत्रा से। लास्ट टाइम मैंने खरीदी थी विंटर के अराउंड, और मैंने 2 बोतल खरीदी थी। 2 बोतल मैंने यूज़ ख़त्म कर दिया है अब। पहले तो मैं आपको इसका प्राइस बताना चाहती हूँ। इसका प्राइस है 275 100 ml को, और इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है दिसंबर 2022 को दिया था, और एक्सपायरी जो है 2025 की 11। 3 साल आप अच्छे से इसको चला सकते हो। आपको ना सबसे पहले तो मुझे इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करना है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग की वजह से मुझे बहुत ही परेशानी आई थी। और सबसे पहले तो ये आती है प्लास्टिक बोतल में, और पम्प बोतल है, और इसका पम्प ना इतना छोटा है, जो सीरम होती है ना हेयर सीरम, उसकी बोतल है, मतलब इसकी जो पम्प इतना छोटा है। और ये जो है विंटर में ना पूरा क्रीम जम गई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी इसको स्क्वीज़ करने में, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रही थी। जब ये समर विंटर ख़त्म होने के बाद जब समर आया, तब जाके इसका ये जो पंप है ये काम किया। और ना मैंने एक चीज़ भी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ने ना कमेंट सेक्शन में बताया था कि इसका पंप जो है काम नहीं करता। और मुझे सुननी भी चाहिए थी यार। प्रोडक्ट खरीदते हो और प्रोडक्ट रिव्यू में जब आपको मिलता है ना रिव्यू सेक्शन में कि एक चीज़ काम नहीं करती है, जब आपको कंटिन्यूस देखने को मिलता है ना, तो आपको सच में उसको ना ट्रस्ट करने ही चाहिए, क्योंकि ना विंटर में वही प्रॉब्लम दे रही थी। और जो मेरा पुराना बोतल है वो पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा था, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग किया था ना, घर में ही शिफ्टिंग हुई है बाय द वे, ऊपर से नीचे जब मेरी घर की शिफ्टिंग हुई है रूम्स की, तो इसी वजह से आई डोंट नो मैंने कहाँ पे रखा है, नहीं तो आपको मैं दिखा देती। पूरा पंप जो है पूरा काम ही नहीं कर रहा था, और मुझे ये पंप जो निकालना पड़ा था। और लकीली बाय द वे जो पुराना कंटेनर से उसमें से एक कंटेनर इसको फिट हो गया था, तो उसमें जाके मैंने लगाया, तब जाके मैं यूज़ करने लग गई। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे निकाल के घुमा के ये लगा सकती हूँ, वैसे मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट ऐसे करके आप लगाओगे, लगाने के बाद जो स्किन का है स्वेट वगैरह या डर्ट इसमें चला जाता है और जाके अंदर बोतल के अंदर चला जाता है, एंड बहुत अनहाइजीनिक होता है। तो इसी की वजह से आई डिडंट वांट टू यूज़ दैट वे। तो मैंने जो पुराना वाला जो लीड था इसको फिट हो गया था, उसी की वजह से मैंने फिट करके यूज़ कर लिया था। तो बात करते हैं इसके क्लेम्स की, क्योंकि ना ये जो फ्रंट लेवल में है ना, ये जो फ्रंट पार्ट में इन्होंने बहुत सारे क्लेम्स दिए हैं कि ये क्रीम ये करता है वो करता है। तो पढ़ते हैं कि ये क्लेम सच में हुआ है या नहीं। तो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि ये नॉन स्टिकी ऑयल कंट्रोल है, जो कि बिल्कुल ही नहीं है। जब मैंने लगाया था, मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने लगाया था तो पूरा एकदम से स्वेट निकल गया था लगाने के बाद ही। तो जो नॉन स्टिकी ऑयल कंट्रोल है ये तो बिल्कुल ही नहीं है। और जो 10x वाइटनिंग इफेक्ट है, हाँ जब मैंने लगाया था तो थोड़ा सा वाइटनिंग दे रही थी, 10x तो नहीं, शायद 5x वगैरह, लेकिन व्हाटएवर वाइटनिंग तो दे ही रही थी। तो ये क्लेम्स ठीक है। और स्वेट फ्री एंड रिफ्रेशिंग फॉर्मूला आपको बताया है, जब मैंने लगाया था पूरा स्वेट निकल गया था, तो ये स्वेट फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। और रिफ्रेशिंग फार्मूला तो वो भी नहीं, क्योंकि क्यों रिफ्रेशिंग फार्मूला नहीं है मैं जो क्लेम्स है ये पढ़ने के बाद आपको बताती हूँ। और उसके बाद प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टैनिंग एंड एजिंग तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इस सनस्क्रीन में बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स और एसेंशियल ऑयल डाली है, तो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन वगैरह होगी। तो हाँ, इसमें रेसबेरी सीड ऑयल है जिसका बेनिफिशियल तो है एंटी एजिंग में, तो वो तो टैनिंग का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आउटडोर नहीं जाती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैंने ये फर्स्ट डे लगाया था तब मैं आउटडोर में थी, तब मैंने एक्सरसाइज करते वक्त मैंने लगाया था, तब की बात अलग है। लेकिन
मैं डेली बेसिस में आउटडोर नहीं जाती तो मैं ये क्लेम्स नहीं, मतलब श्योरिटी से नहीं बता सकती कि ये वर्क कर रहा है। तो वाइटन्स डल एंड डैमेज स्किन, हाँ ये थोड़ा बहुत वाइटन तो देती है, एंड ये क्लेम भी ठीक है, और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवीए एंड यूवीबी रेस। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि लगाते वक्त ही स्वेट वगैरह पूरा निकल जाता है, तो अगर स्वेट वगैरह निकल जाता है तो आपका जो भी आपने फेस में लगाया है वो सब निकल जाता है, तो कहाँ से सन प्रोटेक्शन ये देगी। तो आई डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि ये लगाते वक्त मुझे तो बहुत स्वेटिंग हुई थी, तो आई डोंट थिंक ये यूवीए एंड यूवीबी का अच्छा प्रोटेक्शन देगा। एनीवेज बढ़ते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेरी एक्सपीरियंस। तो इंग्रेडिएंट्स में है डीमिनरलाइज वाटर जो कि है डिस्टिल वाटर, और इसमें है, मुझे बुक भी पकड़ना पड़ेगा, इसका इंग्रेडिएंट्स सब मैंने बुक में लिखा है। तो ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट है जो कि है इमल्सिफायर, जो कि खाने में भी यूज़ किया जाता है, तो ये सेफ है। तो सिट्रिल अल्कोहल जो है ये है को इमल्सिफायर, जो वाटर और ऑयल, आपको पता है केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होती है, उसको इमल्सिफायर चाहिए होता है, तो इसी की वजह से दे नीड। तो इमल्सिफायर ख़राब नहीं है, तो ये दोनों ही सेफ़ है। और उसके बाद सोडियम PCA है जो कि है सॉल्ट, जो कि ह्यूमेक्टिन का काम करता है, और ह्यूमेक्टिन बाय द वे वो मॉइस्चर को आपकी स्किन में खींचता है, तो इट्स अ गुड थिंग, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगी। तो रेसबेरी सीड ऑयल है, रेसबेरी तो आपको पता ही है, एंड लेवेंडर एक्सट्रैक्ट है इसमें, होहोबा एस्टर्स है, होहोबा एस्टर्स जो कि है स्किन सॉफ्टनिंग वाली इफेक्ट देती है, आपकी स्किन को बहुत मुलायम रखती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है इचनेस एंड हाइव्स एंड इरिटेशन है। और टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, और कैमोमिल एक्सट्रैक्ट इसेंशियल ऑयल है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है जो कि अच्छी है, मलबेरी इसेंशियल ऑयल्स है, इतने सारे इसेंशियल ऑयल्स और एक्सट्रैक्ट्स है भाई। और बेंजोफेनोन 3 सनस्क्रीन, ये भी एक इंग्रेडिएंट है जो कि सनस्क्रीन में प्रोटेक्शन देने में काम आती है। और बिटाइल, इतना लंबा है भाई, इसका नाम है एविबेंजोन, जो कि उसका लंबा नाम है बिटाइल मेथोसाइडी बेंजोसाइल मीथेन। भाई साहब इतना लंबा नाम देने का ज़रूरी क्या था, जबकि आप एविबेंजोन ही लिख देते। एनीवेज इसोप्रोपिलीन मिस्ट्रेट जो कि है हाइड्रेशन लॉकर, जो कि हाइड्रेशन को लॉक करती है, और वो भी अच्छा ही है, स्किन को ना बहुत ही हाइड्रेशन देती है। मतलब ये जो है ये सनस्क्रीन ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और इथाइलोजामिन टेट्राएसिटिक एसिड जो कि है EDTA प्रिजर्वेटिव, और ये प्रिजर्वेटिव का काम देती है। और प्रिजर्वेटिव जो है ना ख़राब चीज़ नहीं है, प्रिजर्वेटिव आप अगर चीज़ों में नहीं डालते हो तो इतना ज़्यादा फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, वो चीज़ बहुत ही अनसेफ होता है। बाय द वे मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गाइस मैंने बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि वो लोग प्रिजर्वेटिव को पूरा एज अ जैसे कि पॉइजन ट्रीट करते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्रिजर्वेटिव चीज़ों में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रिजर्वेटिव का चीज़ लगाओगे या खाओगे ना, दैट यू हैव टू बी डाउटफुल, क्योंकि वो ना आपके शरीर को सच में बहुत ही हार्मफुल करेगी, क्योंकि सब चीज़ एट अ टाइम गल जाती है और सड़ जाती है, और अगर वो चीज़ आप लगाते हो या खाते हो तो आपकी बॉडी और स्किन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। तो आप प्रिजर्वेटिव को डरिए मत, ठीक है। और TEA बेस है, और उसके बाद इसमें जिंक ऑक्साइड भी है। बाय द वे जिंक ऑक्साइड एक इंग्रेडिएंट है जो फिजिकल सनस्क्रीन में भी लगाया जाता है, मिनरल सनस्क्रीन जिसको बोलते हैं। तो ये सनस्क्रीन जो है हाइब्रिड है, इसमें क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन की इंग्रेडिएंट्स भी है और फिजिकल सनस्क्रीन का भी। और इसमें टोकोफेरॉल एसीटेट है जो कि है विटामिन E, और DMDM हाइड्रोटोन जो कि है प्रिजर्वेटिव। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ लिया बाय द वे। तो मुझे बात करनी है एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसेंशियल और एक्सट्रैक्ट इतने ज़्यादा डाली गई है। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना जब मैंने इसको लगाया था उसमें ना मेरी स्किन इतना रेडनेस और रेड हो गई थी ना, मेरी जो गाल है ना पूरा लाल हो गई थी, और इतना इचनेस हो गई थी। तो इसी की वजह से आई वाज शॉक्ड। हाँ, जब मैं कुछ नई चीज़ लगाती हूँ तो थोड़ा बहुत रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी जब कुछ नया चीज़ हम लगाते हैं तो वो रिएक्शन पैदा करती है। लेकिन जब मैंने ये सनस्क्रीन लगाया था तो इतना ज़्यादा मेरे गाल लाल हो गए थे, और फर्स्ट डे ही नहीं, इसको मैंने 1 हफ्ता ज़्यादा लगाया था, तब भी जाके थोड़ा बहुत ये इरिटेशन दे ही देती थी, और इतना स्वेटिंग भी हो रहा था, इरिटेशन भी हो रहा था। तो जब मैंने इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ा तो इसमें है इतना ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट और इसेंशियल ऑयल्स और इवन होहोबा एस्टर, जो कि इसका रिएक्शन है इचनेस और इरिटेशन टू द आई एंड जो लाल बना देती है ना, वो है। और ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है आपको सूट करेगी, और जो प्रोडक्ट मुझे रिएक्शन दे रही है आपको रिएक्शन करेगी, ऐसा बात नहीं है। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये मुझे बिल्कुल ही सूट नहीं करा, और मेरी स्किन जो है सेंसिटिव, एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन है। तो गाइस
मैंने यूज़ किया ये, और मुझे लगता है कि ये जो है जिसका स्किन ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन है उनके लिए है, और जिसका स्किन स्वेट करती है और सेंसिटिव एंड ऑयली है वो तो ये सनस्क्रीन मत ही यूज़ कीजिएगा, और सेंसिटिव वाला तो ये जो सनस्क्रीन है इससे दूर ही हटिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने वाली है स्किन में। क्योंकि ना इंग्रेडिएंट जो है वो ना असेंडिंग ऑर्डर में होती है, माने कि जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है उसको सबसे पहले यूज़ किया जाता है, और मात्रा के हिसाब में जो कम है, सबसे कम है, कम ज़्यादा के हिसाब से सबसे जो कम होता है उसको नीचे लिखा जाता है, जो कि प्रिजर्वेटिव वगैरह। जो 9th इंग्रेडिएंट से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 से 14 के करीब जो कि बीच का है, जो कि एक्सट्रैक्ट और जो इसेंशियल होती है, इसेंशियल ऑयल होती है, वो ना या तो प्रिजर्वेटिव के नीचे होता है या तो प्रिजर्वेटिव के जस्ट ऊपर होता है। उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना स्किन में जाके बहुत रिएक्शन करती है और रेडनेस देती है। वैसे सब लोगों का स्किन एक ही तरह की नहीं होती है, किसी को ये बहुत सूट करेगा, किसी को नहीं। मुझे तो सूट नहीं करी है, और मैंने ना इसका रिव्यू भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए है, और जब मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो इसका बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है कि सूट नहीं कर रहा है। तो मेरी तरफ से ये सनस्क्रीन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको चाहिए सस्ते में, जो आप अगर घर से बाहर आप नहीं निकलते हो, आप आउटडोर नहीं जाते हो, अगर आप जस्ट आपका काम है बस घर में रहना और घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलना, और तो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव ऑयली नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव ऑयली है और अगर आप ना बाहर बहुत जाते हो आउटडोर, तो आप ये मत ही यूज़ कर लीजिएगा गाइस, स्किप कर दीजिएगा। उससे तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी ग्लोबस नेचुरल्स की सनस्क्रीन, जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है और जिसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आएगा, और ये भी बहुत बजट फ्रेंडली है। बाय द वे मीशो में ना कुछ 3 को शायद 200 कुछ के करीब आया है, पता नहीं, आप जाके चेकआउट कर दीजिएगा मीशो में। एक चीज़ इसका ड्रॉबैक है, उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जब मैं दूँगी इसका रिव्यू। तब तक गाइस, ये चैनल में नए हैं एंड अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है एंड इफ़ यू लव्ड माय वीडियो एंड इफ़ यू एंजॉयड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। यार इतना कंजूसी क्यों भाई, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने में, राइट। और वीडियोस बनाने में आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मोटिवेशन में लगती है, डेडिकेशन लगती है बनाने में। तो गाइस आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना। और मेरी मेरी प्रीवियस वीडियो थी एली ब्लीज की, उसमें इतना ज़्यादा प्यार कमेंट्स वगैरह दिया था, व्यूज़ भी इतना ज़्यादा था, लेकिन 1000 भी हम लोग रीच नहीं हुए। ऐसे तो कैसे चलेगा गाइस, प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब। और ऐसे बहुत सारे बजट फ्रेंडली ये रिव्यूज़ आएंगे जो कि मैं ऑनेस्ट दूंगी। एज यू नो, जस्ट लाइक यू, मैं भी एक कस्टमर हूँ और मुझे भी चाहिए बजट फ्रेंडली में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट। और ऐसे वीडियोस बहुत सारे आएंगे जो कि मैं स्किन केयर के रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। तो गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड आई लव यू।